क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हमारी यूनिट 1 का क्लास प्रारंभ होगी। दो मिनट हम मंगलाचरण करेंगे, फिर क्लास प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा पहला लेसन शुरू होगा। भगवत गीता श्लोक संख्या 1 से पहला लेसन 1 से 11वीं श्लोक तक है। तो इसमें हमारे डिस्कशन से पहले आप सब लोग पढ़ के आए हो भूमिका और 1 से 11वीं श्लोक तक। कौन कौन पढ़ के आए हैं? बस एक ही व्यक्ति। ऐसे कैसे चलेगा? एक से 11वीं श्लोक तक एक एक जिनको मैं कहूंगा वो श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। सभी के पास पुस्तक है? पुस्तक लेके नहीं बैठा ऐसा कौन है? हाथ उठाओ जो पुस्तक लेके नहीं बैठा हो।
भगवत गीता किसके पास नहीं है वो हाथ उठाए। सभी के पास है। ठीक है। योशिका माता जी पहला श्लोक का अनुवाद पढ़े। अनम्यूट करो और पढ़ो। फिर पढ़ा जैसे आपका पूरा होगा म्यूट कर लेना। आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना नहीं आता। आपको आवाज आ रही है? लगता नहीं आप कुछ सुन पा रही हो या नहीं। परमिशन नहीं है ध्रुव परीक्षित। अनम्यूट करने का परमिशन नहीं है बोल रहे। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरे प्रभु जी? अनम्यूट हो रहा है। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है, राइट? हाँ सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य? नहीं, ओनली ट्रांसलेशन। ओके। हरे कृष्णा। विनय प्रभु सेकंड नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ो। अच्छा मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस प्रभु जी आ रही है। आ रही है। आ रही है प्रभु जी। विनय नाम के कोई व्यक्ति है यहाँ पर? विनय मगनानी, आर यू हियरिंग? हाँ विनय मंगनानी है तो सही। हाँ ये नहीं। कैसे कैसे लोग कभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया या नहीं किया? नो रिएक्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी। इतना लेट रिएक्शन वो क्यों? जो वो जो परमिशन में प्रॉब्लम हो रही थी, म्यूट अनम्यूट हो ही नहीं रहा था, अब हो गया। रेगुलर अब हो ट्राई रहा कर है। रहा बताइए बताइए। था। Yes, अभी हो गया। सेकंड हरे नंबर कृष्णा। श्लोक का पढ़ो अनुवाद। संजय सभी ने कहा, सभी रेडी रहे, तैयार रहे, जिसको बोला जाए वो पढ़ेंगे। ठीक है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। थैंक यू महेंद्र प्रभु। नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस प्रभु जी अभी हुआ है। ये बार बार परमिशन वाला चक्कर, इसको हटा दे परीक्षित प्रभु तो ठीक रहेगा। आपकी म्यूट कर दी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। श्लोक संख्या 3 का अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। थैंक यू। श्लोक संख्या 4 का अनुवाद। नेक्स्ट। भगवान राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर
धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युधिदान, विराट तथा द्रुपद। नेक्स्ट श्लोक का अनुवाद रत्नांगी माता जी। आपने म्यूट में हो, आप अनम्यूट करो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्णा। नीलम गर्ग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। नेक्स्ट यशिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्ण। नित्यरूपा माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। और जो निराकार रूप में विराजमान है गणेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरे पास इंग्लिश में किताब है प्रभु जी, इंग्लिश में पढ़ो। अगले श्लोक का अनुवाद पढ़िए पढ़िए। नेक्स्ट जी। श्लोक संख्या 9। No, there are many other heroes who are prepared to lay down lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. थैंक यू। श्लोक संख्या 10 भारवी माता जी। अनम्यूट कीजिए भारवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कृष्ण। नेक्स्ट नीलांबर प्रभु। आप ट्रैवल में हो या घर पे हो? हाँ सर, ट्रेवल में हूँ और मैं अभी ज्वाइन किया, असल में थोड़ा लेट हो गया था। आपके पास पुस्तक है? हाँ, पुस्तक है सर। हाँ, तो पढ़िए। पुस्तक 11वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। एक सेकंड में ले लेता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। चलो मैं पढ़ता हूँ। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो 11 श्लोक 1 से लेकर 11वें श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला श्लोक, कल मैंने पहले श्लोक के ऊपर थोड़ा प्रारंभ किया था। पहला श्लोक, धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसमें कल मैंने बताया धृतराष्ट्र के संबंध में यह कहा था
कि धृतराष्ट्र सदैव चिंतित रहते थे। किस विषय में? राज सिंहासन से वो वंचित हुए, इस विषय को लेकर ये सदैव चिंतित रहते थे। दो बार उनके लाइफ में उनको चांस मिला, पर दोनों बार रुकावट आई, बाधा आई, उनको प्राप्त हुआ राजा बनने में। ये बात कल मैंने बताया था। एक्चुअली जो पहला श्लोक जो है भगवत गीता की, ये भगवत गीता की सूचना है ना। भगवत गीता में भगवान जो ज्ञान उपदेश दिए हैं, जो प्रकट किए हैं, अगर महाराज धृतराष्ट्र संजय से यह प्रश्न नहीं पूछते तो गीता का प्रकट नहीं हो पाता। तो एक्चुअली संपूर्ण भगवत गीता के पीछे धृतराष्ट्र का ही ये जो बात, धृतराष्ट्र का ये जो जिज्ञासा, यही इसका मेन बेस है। अब भगवत गीता का जो प्रारंभ धृतराष्ट्र शब्द से हुआ है, धृतराष्ट्र उवाच। भगवत गीता ऐसे एक महान ग्रंथ है और इसका प्रारंभिक शब्द एक अभक्त के नाम से प्रारंभ हुआ है। ऐसा क्यों? धृतराष्ट्र भगवान के भक्त नहीं थे, असुर स्वभाव वाले थे। भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ की शुरुआत ऐसे व्यक्ति के नाम से हुआ, ऐसा क्यों? श्रील श्रीधर स्वामीपाद इस संबंध में, हमारे पूर्व आचार्य श्रीधर स्वामीपाद ने इस संबंध में यह कहते हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र भगवान की भक्त नहीं थे, परंतु धृतराष्ट्र में एक महान गुण था, एक महान गुण के अधिकारी थे। उनमें अनेक अवगुण था, पर धृतराष्ट्र में एक महान गुण था। वो महान गुण क्या है? धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र में जो महान गुण था वह है, वो सुनने में रुचि रखते थे। उनका सुनने में रुचि था। वो तो देख नहीं सकते थे, अंधा थे, पर उनका एक महान गुण है, वो सुनने में रुचि रखते थे। श्रीधर स्वामीपाद इस संबंध में अपने टीका में यह लिखा है कि भगवान के अवतार, शक्तावेश अवतार व्यासदेव जी, ये भगवत गीता तथा महाभारत में, भगवत गीता जो महाभारत के पाठ है, उन्होंने ये जब ग्रंथ जब संकलन किए, जब रचना किए, लिखे, तो श्रीधर स्वामीपाद इस प्रकार से इसकी व्याख्या किए हैं कि धृतराष्ट्र शब्द हमें यह सूचित करते हैं, हमें यह शिक्षा देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ श्रवण करता है भगवत गीता के ज्ञान प्राप्ति के, वो अधिकारी होते हैं। एक्चुअली धृतराष्ट्र तो अंध थे, भगवान के भक्त भी नहीं थे। हम धृतराष्ट्र से भी अधिक अंधा है। क्यों? हमारे पास ऐसा दृष्टि शक्ति नहीं है कि हम भगवान के द्वारा दर्शाए गए मार्ग को हम अवलंब करें तथा फॉलो करें, उसको अनुसरण करें। ऐसी दृष्टि शक्ति हमारी नहीं है। हम भी धृतराष्ट्र की जैसे ही अंधा है। हमारी आंखों होते हुए भी हम अंधे हैं और धृतराष्ट्र आंखों से ही अंधे थे। पर यदि हम सुनने में अपना रुचि उत्पन्न कर ले
श्रवण करने में, सुनने में अगर हम अपने रुचि को बढ़ा ले तो हम भगवत गीता के ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं और संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। धृतराष्ट्र शब्द तथा धृतराष्ट्र नाम का तात्पर्य क्या है? धृतराष्ट्र शब्द तथा नाम का तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है, धृत शब्द धारण करने वाला तथा पकड़ के रखने वाला, और राष्ट्र मीन्स राष्ट्र, देश, यानी राष्ट्र की अधिकार पकड़ के रखने वाला, जो अधिकार छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो, वो अपना अधिकार में, अपना कंट्रोल में रखना चाहता है, ऐसे विचार रखने वाला, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र में यही स्वभाव था, न वो योग्य थे न अधिकारी थे, फिर भी वो राष्ट्र अपने पकड़ में रखना चाहता था, इसीलिए उस व्यक्ति के साथ यह नाम सही सही बैठता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के व्याख्या में यह कहा गया है। जो भी पहला श्लोक जो है, इसमें धृतराष्ट्र संजय से यह पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? यह प्रश्न पूछा। तो इस श्लोक में कुरुक्षेत्र स्थान को, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहकर सूचित किया गया, धर्म क्षेत्र कहकर संबोधित किया जा रहा है। यानी कुरुक्षेत्र ऐसा एक स्थान है जहां जाने मात्र से धर्म का फल प्राप्त हो जाता है, इसीलिए कुरुक्षेत्र का नाम हुआ धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की जो महिमा अनेक पुराणों में, शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में कुरुक्षेत्र की यह तीर्थ भूमि, पुण्य भूमि का महिमा का वर्णन हुआ है। एक कुरुक्षेत्र नाम महाराज कुरु के नाम से यह कुरुक्षेत्र नाम हुआ है। महाराज कुरु के नाम से कौरव कुल, कौरव वंश, कौरव कुल यह आया है। महाराज कुरु एक महान पुण्यात्मा तथा भगवान के भक्त थे। उन्होंने इसी स्थान पर धर्म का फसल उगाने के लिए प्रयास किया और उनके धैर्य को परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु उनके समक्ष आए थे। भगवान विष्णु के परीक्षण में महाराज कुरु सक्सेस हुए थे, पास हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने यह आशीर्वाद तथा वरदान दिए कि इस स्थान पर जो भी यहाँ पे आएगा वो धर्म का फल प्राप्त करेगा। इस स्थान में केवल धर्म का ही विजय होगा, न्याय तथा धर्म ही यहाँ पे विजय प्राप्त रहेगा। यहाँ धर्म के ही प्रधानता रहेगा, अधर्म यहाँ पर विनाश होगा। यह वरदान भगवान विष्णु ने दिए। महाराज कुरु भगवान विष्णु जब परीक्षा लेने आए उनके समक्ष, एक एक करके उनको अंग को काट डाले। अंत में महाराज कुरु अपना सिर भी दे दिया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और यह वरदान दिए थे। लंबी कहानी है, तो हमें अपने भक्ति शास्त्र के अकॉर्डिंग जितनी आवश्यक है उतना ही हम टच करेंगे। तो इस कारण इस कुरुक्षेत्र नाम हुआ महाराज कुरु के नाम से, और भगवान विष्णु ने यह वरदान दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं कि यहाँ पे सदैव न्याय तथा धर्म का ही विजय होगा। इसको धर्म क्षेत्र कहने का एक और
अर्थ होता है श्री कृष्ण की उपस्थिति। अभी महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र भूमि को धर्म क्षेत्र कहकर संबोधित किया है, जगह को, इस जगह को धर्म क्षेत्र कहकर सूचित कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण यह है, ये महाराज कुरु के नाम से जो कुरुक्षेत्र स्थान, इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि महाराज कुरु भगवान विष्णु ने यहाँ पर धर्म की विजय होगा यह वरदान दिया, तब से इस स्थान का नाम हुआ धर्म क्षेत्र। और दूसरा कारण, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने का दूसरा कारण, धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। ये धर्म क्षेत्र कहने के पीछे क्या कारण है? दो कारण है। पहला कारण, भगवान विष्णु ने यहाँ पर यह वरदान तथा आशीर्वाद दिए, इस स्थान में सदैव धर्म का ही विजय होगा, अधर्म का विनाश होगा। एक कारण यह है, और यह बात महाराज धृतराष्ट्र जानते थे, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। यह वरदान भगवान विष्णु महाराज कुरु को दिए थे, जो कुरु धृतराष्ट्र के पूर्वज है। उनके पूर्वज एक राजा थे, कुरु महाराज कुरु। तो यह इतिहास, यह घटना, इस बारे में महाराज धृतराष्ट्र जानते थे, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा, एक कारण। दूसरा कारण, धर्म क्षेत्र क्यों कहा धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को? दूसरा कारण यह है, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति, प्रेजेंस कुरुक्षेत्र भूमि में। यद्यपि भगवान के भक्त नहीं थे धृतराष्ट्र, पर शास्त्र ज्ञान उनमें था। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई शास्त्र ज्ञान नहीं थी। हम जैसे नहीं थे, वो भगवान के भक्त नहीं थे, पर इसका अर्थ नहीं है कि वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं था उनमें। शास्त्र ज्ञान तो उनमें था, और वो यह जानते थे, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति, जहां भी भगवान कृष्ण जहां भी विराजमान होता है, वहां न्याय और धर्म ही स्थापना होता है, यह रहता है, वहां धर्म की उपस्थिति रहता है। और यह बात संजय आगे चलकर बताएगा गीता कांत में। तो यह शास्त्र ज्ञान महाराज धृतराष्ट्र में था कि कृष्ण वहां प्रेजेंट है, यानी धर्म वहां प्रेजेंट है, और जहां धर्म प्रेजेंट है उस जगह को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र भूमि को धर्म क्षेत्र क्यों कहा, इसका दो कारण। अब महाराज धृतराष्ट्र संजय से यह पूछे कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इससे धृतराष्ट्र का चरित्र का परिचय प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र भी कौरव है और पांडु के पुत्र भी कौरव है। महाराज कुरु के जो वंशज है सभी कौरव है, ये महाराज कुरु के वंशज है सभी। पर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को कौरव कहा और पांडु के पुत्र को पांडव कहा। मामा का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यानी इससे भी वो भेदभाव, धृतराष्ट्र के कैरेक्टर में यह भेदभाव परिचय आ रहा है। तो उसने संजय से यह कहा, समवेता युजुत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव। समवेता मतलब एकत्रित होना, समवेत। और युजुत्सव का अर्थ युद्ध करने की इच्छा से। युजुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होकर वो लोग कर क्या रहा है, मुझे बताओ। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए,
और एकत्रित होकर और वो लोग क्या कर रहा है बताओ मुझे, ये धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। किम अपूर्वत, तो ऐसा प्रश्न पूछने के पीछे, धृतराष्ट्र ने ऐसे प्रश्न पूछा, इसके पीछे दो कारण। एक, धृतराष्ट्र के मन में संशय, डाउट। धृतराष्ट्र संजय से ऐसा प्रश्न पूछे, देखो उन्होंने स्वयं कह रहे हैं कि ये लोग युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए, अब क्या कर रहा है, तो युद्ध का ही तैयारी करेगा ना। हाँ या ना। मानो आप अपने घर में, अपने घर के किसी परिवार के किसी सदस्य, चाहे मानो आपका भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, आपने किचन में भेजा कुछ पकाने के लिए, कुछ कुकिंग के लिए। अब आप दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हो वो किचन में जाके क्या कर रहा है। ऐसा पूछने का मतलब तब होता है कि आप में डाउट है कि वो किचन में जाके कुकिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है। जब ऐसा आप में डाउट हो तभी आप ऐसा पूछोगे। पर अगर आप कंफर्म हो कि आपने उसको कुकिंग किचन में भेजा तो वो कुकिंग कर रहा है, इस बात में अगर आप कंफर्म होंगे तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे ना आप। जब आप कंफर्म नहीं हो, कुछ डाउट है, तभी आप ऐसे पूछेंगे। हाँ या ना। तो धृतराष्ट्र तो जानते हैं ये लोग युद्ध करने के लिए वहां गए, अब फिर पूछ रहे हो क्या कर रहे हैं, तो मतलब इनके उन इस बारे में उनका कुछ डाउट्स है। अन्यथा ऐसा प्रश्न वो नहीं पूछते। वो डाउट क्या है जिस कारण धृतराष्ट्र संजय से ऐसा पूछा, वो डाउट क्या है। एक डाउट तो यह है, और ये डाउट का कारण भी क्या है, क्यों डाउट कर रहे हैं जब वो जानते हैं युद्ध करने के लिए गया वहां पर सभी लोग, फिर डाउट क्यों हो रहा है। डाउट है इसीलिए पूछा। अब डाउट का कारण क्या है और क्या डाउट है, ये प्रश्न आता है। उनका डाउट का कारण यह हरे कृष्णा। अभी लेट जाने के कारण प्रभु जी अभी थोड़ा सा थोड़ी देर बाद में ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा, बीच में आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, क्या बंद था क्या? एक्चुअली लाइट जा चुकी है तो प्रभु जी का वहाँ पर सिस्टम थोड़ा बंद हो गया। अच्छा अच्छा। तो अभी लाइट आने के बाद प्रभु ज्वाइन होंगे।
हाँ, तो धृतराष्ट्र के मन में ऐसे डाउट का कारण क्या है? और डाउट क्या है? डाउट यह है कि ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कार्यों में लगे हुए हैं, या वहां जाके क्या ये लोग मन तो बदल नहीं लिया, डिसीजन बदल तो नहीं लिया। मैंने भौतिक उदाहरण आपसे पूछा दिया कि मानो आपने किसी को किचन में भेजा कुछ कुकिंग करने के लिए, और फिर दूसरे व्यक्ति से पूछते हो क्या कर रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रति आपका डाउट आया, इसीलिए पूछा। ठीक उसी प्रकार धृतराष्ट्र को पता है ये लोग युद्ध करने के लिए गए, फिर संजय से पूछ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें डाउट आया। अब वो क्या डाउट, कि वो डाउट यह है कि वो युद्ध करने का तैयारी में लगे हैं, या अभी मन बदल लिया वो लोग कि चलो युद्ध नहीं करते हैं, आपस में कुछ हम सेटलमेंट कर लेते हैं। धृतराष्ट्र वो कुछ समझौता के बारे में सोच रहे हैं या युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये डाउट आया उनके मन में। या आपस में कुछ समझौता के बारे में डिस्कशन चल रहे हैं वहां, या कुछ युद्ध का तैयारियां चल रहे हैं, ऐसा डाउट आया धृतराष्ट्र के मन में, इसलिए पूछा। अब प्रश्न है कि ऐसा डाउट क्यों आया? इसका कारण यह है, कारण ऑलरेडी आप लोगों को पता है ऐसा डाउट आने का कारण। एक कारण, धृतराष्ट्र वो नहीं चाहते थे कि ऐसे कुछ समझौता हो, वो ये चाहते थे युद्ध हो और उनके पुत्र को ही राज सिंहासन की अधिकार मिले और पांडवों को विनाश किया जाए, ये वो चाहते थे। इसीलिए उनके मन में यह विचार, यह डाउट्स आया। अब डाउट्स का कारण यह है, एक कारण हो, दूसरा कारण यह है कि वो उन्होंने कहा कि वो जगह, जिस जगह में ये लोग गए युद्ध करने के लिए, वो जगह क्या है? धर्म भूमि है। ये धृतराष्ट्र जानते थे ये कुरुक्षेत्र भूमि धर्म क्षेत्र है, और पांडवों ने धार्मिक है, पांडु के पुत्र बहुत धार्मिक है, तो धर्म क्षेत्र का प्रभाव व्यक्ति पर तो आएगा, विशेषकर स्पेसिफिकली जो धार्मिक व्यक्ति उन पर आएगा। पांडव धार्मिक है, तो अगर पांडवों ने मेरे पुत्र से ऐसा कहकर ऐसा धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, उसका प्रभाव मेरे पुत्र पर भी आएगा और उन पर तो आएगा, ये लोग धार्मिक है। अगर इस भूमि के प्रभाव से अगर उनके मन में यह विचार आया, अरे आपस में लड़के क्या फायदा, चलो तुम लोग 5 गांव मांगे थे, 5 गांव तुम लोगों को दे देते हैं, मेरे पुत्र ऐसा तो नहीं करे, चलो युद्ध नहीं करते, तुम लोगों को धर्म क्षेत्र का प्रभाव से अगर मेरे पुत्र के पर ऐसा प्रभाव अगर आ गया कि देखो पांडव तुम लोग 5 गांव दे देते हैं, तो युद्ध बंद कर देते हैं, ऐसा तो डिस्कशन तो नहीं चल रहा है, ये डाउट है उनका, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कुछ समझौता हो। और यह धर्म भूमि है, और धर्म भूमि के प्रभाव व्यक्ति पर आएगा, और उस प्रभाव के कारण क्या ये समझौता का डिस्कशन करे या युद्ध का तैयारी कर रहा है, ये जानना चाहे, ये उनका संशय का कारण था। ठीक है, दूसरा श्लोक आप लोग अनुवाद पढ़े हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं
गूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो ये जो दूसरा श्लोक कल मैंने आप लोगों को श्लोक समारी बताया था, आप लोग नोट किया होगा। दूसरे श्लोक से 11वीं श्लोक तक 13वीं श्लोक तक क्या टॉपिक्स है? युद्ध की तैयारियां। हाँ, युद्ध की तैयारियों का वर्णन। युद्ध की तैयारी है ना। युद्ध की तैयारी ये सेकेंड नंबर श्लोक से 1 सेकंड से 11 श्लोक तक। अब इसमें ये श्लोक संजय ने कहा। पहले हम संजय के बारे में संक्षेप में संजय का परिचय, क्योंकि भगवत गीता में संजय का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भगवत गीता में कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। इन 700 श्लोकों में से धृतराष्ट्र का एक श्लोक है, पहला श्लोक। संजय 41 श्लोक संजय ने कहा, 41 श्लोक। 84 श्लोक अर्जुन ने कहा, और बाकी बैलेंस 574 ये भगवान कृष्ण ने कहा। तो संजय का परिचय संजय उवाच। पहले हम संक्षेप में संजय का परिचय थोड़ा सा संक्षेप में हम जानेंगे। उसके बाद संजय ने जो कहा उसको समझेंगे। संजय के पिता रोमहर्ष सूत के पुत्र थे संजय। संजय शब्द का अर्थ होता है, दो शब्द है संजय शब्द में। जैसे हमने धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ समझे, ऐसे सम और जय। सम शब्द का अर्थ होता है पूर्णतया, सम्यक रूप से। और जय का अर्थ जय मतलब विजय। पूर्ण रूप से, सम शब्द का एक अर्थ सम्यक रूप से या पूर्ण रूप से, और जय का अर्थ विजय। तो संजय शब्द का अर्थ हुआ पूर्ण रूप से विजय। संजय ने जिस युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पांडवों का पूर्ण रूप से विजय हुआ, इसलिए उनका नाम संजय। ऐसे आचार्य ने संजय नाम का कोई अर्थ व्याख्या किए हैं, हमें उससे जरूरत नहीं है। संजय अर्थ के कोई अर्थ होता है। संजय का एक अर्थ अच्छा परिणाम देने वाला। सम शब्द का एक अर्थ होता है निकटता, जो भी है। तो यहाँ संजय के परिचय अगर हम डिस्कस करें, मतलब थोड़ा सा संजय के बारे में जानना चाहे,
संजय ये सुत पुत्र थे। सुत शब्द का 3 अर्थ होता है। एक गवलगन नामक सुतपुत्र, सुतपुत्र, उनके पिता का नाम था गवलगन, गवलगन। इसीलिए संजय का एक नाम गवलगनी। अब सुत, गवलगन सुत के पुत्र। अब सुत मतलब क्या होता है? सुत शब्द के 3 अर्थ होता है। सुत मतलब रथ चलाने वाला सारथी को सुत कहा जाता है। रथ चलाने वाला जो सारथी, रथ के ड्राइवर, उसको सुत कहलाते हैं। वैदिक संस्कृति में सारथी के पुत्र सारथी का ही ट्रेनिंग लिया करता था और वो रथ चलाता था, रथ चलाने में एक्सपर्ट होते थे। जो जिस वृत्ति में होते थे, जिनका जो वृत्ति होता था, प्रोफेशन, उनके वंशज उसी प्रोफेशन को फॉलो करते थे वैदिक संस्कृति में, है ना। किसान के पुत्र खेती करना सीखते थे, जानते थे, वो भी किसान कहलाते थे। ऐसे तो ऐसे वैदिक संस्कृति में रथ चलाने वाला सारथी को सुत कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सुत शब्द का अर्थ है, सुत मतलब उस व्यक्ति को सुत कहलाते हैं जिनका पिता क्षत्रिय हो और माता ब्राह्मणी हो। उसके पुत्र जो होता है उसको सुत कहलाते हैं। पिता क्षत्रिय हो और माता ब्राह्मण हो, ऐसे पिता माता के जो संतान होते हैं उसको सुत कहलाते हैं। और सुत शब्द का तीसरा अर्थ एक और होता है। सुत मतलब वह व्यक्ति जो प्राचीन इतिहास तथा पुराणों का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, वर्णन करते हैं। आप श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी नाम सुना है? ये सुत का मतलब हुआ जो पुराण की कथा वर्णन करते हैं, करने वाला, सुत गोस्वामी। तो सुत शब्द के जो 3 अर्थ है, यहाँ पर संजय को कहा गया है कि गवलगन नामक सुत के पुत्र। अब गवलगन इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी थे, ये आपको महाभारत पढ़ के जानना होगा। उनके पिता गवलगन ये कौन सी सुत थे? मतलब रथ चलाने वाला सुत थे, या वो क्षत्रिय और ब्राह्मण से उत्पन्न संतान थे उनके पिताजी, या वो इतिहास सुनाने वाला सुत गोस्वामी जैसे व्यक्ति थे? इनमें से कौन सा है? जहां तक संजय की बात है तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये रथ चलाने वाला, मतलब ये रथ चलाने वाला नहीं थे, और न ही ये ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न संतान थे। ज्यादातर संभावना यही है कि उनके पूर्वज ऐसे रहे, इतिहास सुनाने वाला। पर एक्चुअल क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ये आपको महाभारत डिटेल में पढ़ के जानना होगा, निकालना होगा कि उनके पुत्र गवलगन सुत कौन सी कैटेगरी 3 में से कौन सी थे। तो ये संजय अर्जुन के मित्र भी थे, वो मित्र भी रहे अर्जुन के। तो वैष्णदेव द्वारा इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था, जो बात काल मैंने आपको बताया था।
संजय के मुख से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद के रूप में यह भगवत गीता निकली, इसलिए संजय एक अहम भूमिका रखते हैं इस भगवत गीता में। जो भी अब संजय महाराज धृतराष्ट्र से यह कहा, आचार्यम उपसंगम दृष्टा तु पांडवानिकम, दृष्टा मतलब देखकर, पांडवानिकम पांडवों के सैन्य सज्जा सेनाओं की वह रचना देखकर, किस तरीके से पांडवों ने सेनाओं को युद्ध भूमि में सजाया। दृष्टा तु पांडव पक्ष के सैन्य सज्जाओं को देखकर, सेनाओं की व्यूह रचना देखकर, दुर्योधन दृष्टा तु पांडवानिकम वूढ़म दुर्योधन, वूढ़म दुर्योधनस्तदा, यहाँ पर उन्होंने कहा वूढ़म मतलब व्यूह रचना को देखकर, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, यहाँ पर संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। प्रभुपाद ने लिखा है, देखो श्लोक में यद्यपि राजा शब्द उल्लेख नहीं है, पर शब्दार्थ में पुस्तक में देखिए प्रभुपाद ने शब्दार्थ शब्दों के जो वर्ड मीनिंग में दिया, दुर्योधन राजा दुर्योधन है ना, पर श्लोक में राजा शब्द नहीं है क्या? पर प्रभुपाद ने दुर्योधन का मीनिंग लिखा राजा दुर्योधन। अब देखिए दुर्योधन न राजा थे, अब राजा कौन होंगे इसी को लेकर तो लड़ाई हो रहा है ना। युद्ध क्यों हो रहा है? युद्ध का कारण राजा कौन होंगे, युधिष्ठिर होगा या दुर्योधन होगा? अब तक तो राजा नहीं थे ना दुर्योधन। फिर भी संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। अब प्रश्न यह है कि आप लोग पूछेंगे श्लोक में तो राजा शब्द है नहीं, तो प्रभुपाद यहाँ पर दुर्योधन के नाम के साथ राजा शब्द क्यों लिख दिया? श्लोक में तो राजा शब्द का उल्लेख है नहीं। पूर्व आचार्यगण जो श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामीपाद आदि जो पूर्व आचार्यगण हैं, वे उनकी व्याख्या जो है वो एक्चुअली अन्यथा केवल वर्ड मीनिंग नहीं है। तो जो भी इसका उत्तर हम अभी हमें नहीं जानने की उतना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर संजय महाराज धृतराष्ट्र से यह कह रहे हैं कि पांडवों के सैन्य सज्जाओं को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और जाकर कहने लगे। क्या कहा वो आगे श्लोक से आएगा। अब संजय की ये जो बात है, संजय ने जो बात कहा, दृष्टा तु पांडवनिकम वूढ़म दुर्योधनस्तदा, पांडवों की सैन्य सज्जा अर्जुन तथा भीम द्वारा कितने अच्छे से सैनिकों को सजाया गया व्यूह के रूप में, यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन गए किसके पास? द्रोणाचार्य के। आचार्य उपसंगम, द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य उपसंगम, राजा वचन, राजा शब्द आया, सॉरी राजा वचनम अब्रवीत, राजा शब्द श्लोक में बाद में आया, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आए। अब संजय के इस बातों में कोई विषय इसमें निहित है। एक तो पहला, इन्होंने धृतराष्ट्र को
दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं राजा दुर्योधन गए। तो संजय तो जानते थे ये राजा नहीं है, अभी तक राजा डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए युद्ध हो रहा है। तो फिर दुर्योधन को राजा क्यों कहा संजय? आपने बॉस को खुश करने के लिए, धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए, क्योंकि संजय जानते हैं अगर दुर्योधन को राजा कहकर कहूंगा तो धृतराष्ट्र खुश होंगे। हाँ, मेरे बेटा को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, इससे वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए उसने, दुर्योधन यद्यपि राजा नहीं थे फिर भी उसको राजा कहकर संबोधित किया। दूसरा बात यह है, संजय ने कहा आचार्यम उपसंगम। इसका तात्पर्य क्या है? आचार्यम उपसंगम, राजा वचनम अब्रवीत। ये अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। उपसंगम शब्द का अर्थ, कोई अर्थ होता है। उपसंगम मतलब प्रभुपाद ने उपसंगम शब्द का अर्थ दिया पास जाकर, निकट जाकर। इसके अतिरिक्त उपसंगम शब्द का अर्थ और भी है, जो अन्य आचार्य ने उपसंगम शब्द का अर्थ और भी व्याख्या किए हैं अन्य अर्थ से भी। आचार्य के समक्ष, आचार्य यानी गुरु, गुरु के समक्ष किस भाव से जाना चाहिए? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास कैसे मूड में गए थे, यहाँ पर यह शिक्षणीय विषय है। जिस प्रकार दुर्योधन गए थे द्रोणाचार्य के पास युद्ध प्रारंभ से पहले, ऐसे युधिष्ठिर भी गए थे, पर दोनों के मूड में बहुत अंतर है। कैसा अंतर है आगे श्लोक जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। आचार्यम उपसंगम, उपसंगम का एक अर्थ जो प्रभुपाद ने दिए हैं, एक अर्थ है कि उनके निकट जाना। अब दुर्योधन भी गुरु के निकट गए और युधिष्ठिर भी गए थे, पर दोनों के मूड में बहुत अंतर है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए थे कौन सी, किस प्रकार मूड लेकर? ऑर्डर देने के मूड में। जबकि युधिष्ठिर गए थे किस मूड में? अनुमति लेने में। दोनों के मूड में अंतर है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा, तीसरी श्लोक जब हम पढ़ेंगे पता चलेगा। ये आचार्य आपने देखा पांडवों ने कैसे सैनिक को सजाया, देख लो। ये ऑर्डरिंग मूड और युधिष्ठिर का मूड भिन्न है। यही भक्त और अभक्त में अंतर होता है। जब अभक्त आचार्य गुरु के पास जाते हैं तो उनके मूड में अहंकार, दंभ, घमंड यह रहता है भाव। और जब भक्त गुरु के पास जाते हैं तो उनमें सेवा भाव रहता है, विनम्रता की भाव रहता है। जब कलियुग में दुर्योधन का मूड ही अधिकतर पाया जाता है शिष्य जब गुरु के पास जाता है। गर्व, अहंकार, दंभ यही मूड लेकर। जब आप लोग भगवद गीता 13 अध्याय 13 चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा आचार्य उपासना।
आचार्य की उपासना कैसे करना चाहिए, जो भी। तो यहाँ पर संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को यह कहा कि पांडवों के सैनिकों को देखकर उसने द्रोणाचार्य के पास गए और जाकर क्या कहा, अब तीसरी श्लोक में पढ़ते हैं हम। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम बूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो वहां पर यह कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कह रहे हैं, देखिए अनुवाद एक बार और सुनिए। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें। अब देखिए पांडुपुत्र का विशाल सैनिकों को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। आपका ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने अच्छे से पांडवों के सैनिकों को सजाया। आप देखो, ऐसा कहने का क्या कारण है। इसी श्लोक से, तीसरी श्लोक से दुर्योधन का डिप्लोमेसी प्रारंभ होता है। दुर्योधन का कूटनीति, डिप्लोमेसी यहाँ से प्रारंभ होता है, तीसरे श्लोक से। और दुर्योधन का ऐसे व्यवहार का क्या कारण, वो हम अब डिस्कस करेंगे। क्यों दुर्योधन इस तरीके से व्यवहार, रिएक्शन कर रहे हैं द्रोणाचार्य के साथ। दुर्योधन यह चाहते थे द्रोणाचार्य को, क्या बोलते हैं इसको, उसको उत्तक्त करना, यानी उनको हट करना चाहते थे, उत्तेजित करना चाहते थे। क्यों, उसका कारण हम अब डिस्कस करेंगे। उसको इरिटेट करना चाहते थे, उत्तेजित करना चाहते थे दुर्योधन। और क्यों ऐसा चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति स्वाभाविक रूप से स्नेहशील है। हाँ या ना। द्रोणाचार्य और भीष्म यद्यपि दुर्योधन के पक्ष में थे, पर दुर्योधन हमेशा वो उनको यही लगता था, ये तो मेरे पक्ष में आए, पर ये हमेशा पांडवों के प्रति स्नेहशील, स्वाभाविक स्नेहशील है। और इस स्नेह के कारण ये अपने पूर्ण शक्ति से युद्ध करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में दुर्योधन का डाउट था। भीष्म और द्रोण के मामले में दुर्योधन का मन में यह डाउट था कि ये तो पांडवों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, और इस स्नेह के कारण युद्ध में ये लोग अपना पूर्ण शक्ति प्रयोग करेगा या नहीं, इस बारे में उनका डाउट था। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को क्रोधित करना चाहते थे, गुस्सा दिलाना चाहते थे, उत्तेजित करना चाहते थे। यह कारण था। और ऐसा डाउट होने के पीछे कारण यह है कि वो लोग स्नेहशील थे, और यही गुस्सा तथा उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे वो उत्तेजित हो उठे। द्रोणाचार्य के पुराना शत्रु का नाम लिया, द्रुपद का।
दुर्योधन ऐसा कह सकता था क्या? द्रुपद का पुत्र कौन थे? द्रुपद के पुत्र का नाम प्रद्युम्न। धृष्टद्युम्न प्रभु जी, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। तो यह धृष्टद्युम्न का नाम ले सकता था, पर उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम न लेकर उन्होंने कहा द्रुपद के पुत्र। यह है उनका कूटनीति, डिप्लोमेसी। दुर्योधन एक महान कूटनीतिज्ञ थे, महान पॉलिटिशियन थे। यह है उनका पॉलिटिक्स। वो धृष्टद्युम्न नाम न लेकर कहा कि द्रुपद के पुत्र। जैसे आपका नाम ना लेकर अगर आपके पिताजी का नाम लिया जाए, मीनिंग तो वही रहता है ना? व्यक्ति तो वही, उसी को ही सूचित किया जा रहा है, पर मीनिंग कुछ और हो जाता है। दुर्योधन ऐसा ही डिप्लोमेसी किया, कूटनीति का प्रयोग किया, क्योंकि उनको पता था अगर द्रुपद का नाम लूंगा तो द्रोणाचार्य में गुस्सा आएगा, क्योंकि द्रुपद राजा उनका पुराना शत्रु था। इसीलिए धृष्टद्युम्न नाम न लेकर द्रुपद पुत्रेण ऐसा कहा, द्रुपद पुत्रेण। और क्रोधित करने के लिए कहा तव शिष्य न, द्रुपद का पुत्र आपका शिष्य। अगर आप उन्हें उस समय इनकार कर देते, द्रुपद के पुत्र का अगर युद्ध विद्या की शिक्षा नहीं देते, उनको शिष्य के रूप में अगर आप नहीं स्वीकार करते, तो आज हमें ऐसा दिन नहीं दिखना पड़ता जो हमारे ही विपक्ष में जाकर पांडवों के लिए आपके सिखाए गए कला को प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदार आप हो, ये दुर्योधन कहना चाहते हैं और कहकर द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहते हैं। ये है दुर्योधन का डिप्लोमेसी। एक तो धृष्टद्युम्न नाम ना लेकर द्रुपद पुत्र न कहा, एक डिप्लोमेसी है। दूसरा डिप्लोमेसी है कि उन्होंने कहा तव शिष्य न, आपके शिष्य। द्रोणाचार्य से कहा आपके शिष्य। यह कहकर यह कहना चाहते हैं अगर आप उन्हें यह शिक्षा नहीं देते, आपके सिखाए गए कला को प्रयोग कर रहे, तो इसका जिम्मेदार आप हुए ना। यह बताना चाहते हैं, और यह बताकर वो द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाना चाहते हैं। तो ये दोनों शब्दों में उनका डिप्लोमेसी स्पष्ट हुआ है। द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो जो अभक्त होते हैं, दुर्योधन जैसे चरित्र के व्यक्ति, वे सदैव शास्त्र के आदेश निर्देश उपदेश का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है। अभक्त लोग सदैव शास्त्र का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है। शास्त्र के निर्देश है, शास्त्र में एक शिष्य को गुरु का कमी नहीं दिखना चाहिए, गुरु का कमी नहीं निकलना चाहिए। गुरु अपराध होता है। दुर्योधन अपने ही गुरु का त्रुटि निकल रहे हैं। जो भी यह अभक्त का लक्षण है। एक्चुअली द्रोणाचार्य ये तो उदार व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य एक आदर्श ब्राह्मण थे, पर इसका प्रमाण महाभारत में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण
द्रोणाचार्य को सदैव ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। इससे यह स्पष्ट होता है द्रोणाचार्य एक आदर्श ब्राह्मण थे, अन्यथा कृष्ण स्वयं उनको ब्राह्मण नहीं कहते। पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण कभी ब्राह्मण नहीं कहा, उन्होंने ब्रह्म बंधु कहा। ब्राह्मण के बंधु मतलब रिलेटिव, ब्राह्मण नहीं कहा, ब्रह्म बंधु कहा। जो भी द्रोणाचार्य आदर्श ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर दुर्योधन ने जो द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए जो कूटनीति का प्रयोग किया, इसके पीछे जो इतिहास है वो इतिहास द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच शत्रुता, पुरानी शत्रुता। बचपन में ये दोनों ने, द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद दोनों ने ही एक ही गुरुकुल में थे, सहपाठी मानो, दोनों क्लासमेट थे। द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे, दरिद्र थे, और द्रुपद राजा के पुत्र थे। पर जो भी है, सेम क्लासमेट है तो मित्र थे। तो उस समय द्रुपद जब गुरुकुल में थे तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य से यह कहा था, जब मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, ऐसा कहा था द्रुपद ने। बचपन में एक मित्र दूसरे मित्र से बहुत कुछ कमिटमेंट करता है, वादा करता है, बड़े होकर कौन कौन सब निभाते हैं, है ना? ऐसा तो होता नहीं। उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था। तो द्रुपद ने ऐसा, पर वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तो जिस कारण वो उसको सत्य मान लिया था और सदा था जो भी है। पर उन्होंने कभी दावा तो नहीं किया था। आगे चलकर जब द्रोणाचार्य, ये तो राजा बन गए थे, राजा के पुत्र थे द्रुपद, और द्रोणाचार्य दरिद्र ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा जब छोटा था, उनके घर पे एक गाय भी नहीं था द्रोणाचार्य के पास, जो अपने पुत्र को दूध पिला सके। जब अश्वत्थामा छोटा था, बालक, तो उस समय बच्चे से के साथ खेलते खेलते कभी कभी वो अपने माँ के पास, द्रोणाचार्य के पत्नी कृपी, जो कृपाचार्य के सिस्टर थे, वो अपने माँ के पास आके दूध पीने का मांग करता था, पर उनके पास घर पे कोई दूध नहीं था, उनको दूध नहीं पिला पाया। एक दिन ने उनके माँ ने चावल के, जो क्या बोलते हैं उसको, जो माड़ होता है ना, उसे पानी मिलाकर दूध जैसे कलर है, और उसको पिलाया, बोला ये लो दूध पी लो। अब उस दिन वो अपने मित्र से खेलते हुए जाकर मित्र से कहा, मैंने आज दूध पी कर आया। तब उनके अन्य मित्र ने उनसे पूछा अश्वत्थामा से, तुम्हारे घर पे तो गाय नहीं है, दूध कहाँ से आया तुम्हारे घर पे? तू झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं, मेरे माँ ने मेरे को दूध पिलाया। आज के दिन जैसा नहीं है, उस समय दूध बेचा नहीं जाता था। हमारे घर में भी गाय नहीं है, हम आप सभी के घर में गाय थोड़ी है, पर आप लोगों के घर में दूध मिलता है ना, क्योंकि आप लोग दूध खरीदते हो। पर महाभारत के युग में दूध का कोई सेलिंग नहीं होता था, तो इसीलिए ये तर्क नहीं चलेगा, अरे गाय नहीं भी हो तो घर पे दूध मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है, तो अश्वत्थामा को कहा, नहीं तुम्हारे घर में दूध हो ही नहीं सकता, तुम्हारे गाय नहीं है, दूध कहाँ से होगा? बोला नहीं, मेरे माँ ने दूध पिलाया। बोला नहीं, तू माँ के जाके पूछ, तुझसे चीटिंग किया है, तेरे को धोखा दिया है, दूध तुम्हारे घर पे हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा उनके मित्र ने। अब वो घर में वापस आके माँ से पूछने लगा, माँ तुम सत्य करके बताओ, मेरे को दूध पिलाया कुछ और पिलाया? अब उस समय लोग ऑनेस्ट होते थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। तो उनके माँ ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, हमारा घर पे दूध तो है नहीं, तेरे को ये पिलाया। और ये सुनकर उनके माँ बहुत दुखी हुए।
तब द्रोणाचार्य से कहा कि देखो हमारा ऐसा स्थिति है, हमारे घर पे एक गाय भी नहीं है जो बच्चे को दूध पिला सके। आपके मित्र तो राजा है, आपने अपने मित्र का बहुत प्रशंसा करते रहते हो, आप अपने मित्र के पास जा सकते हो। एक वो तो आधा राज्य हमें दे या ना दे, कम से कम हमारे लिए एक गाय दे तो हम अपने बच्चों को दूध पिला सके, ऐसा उनके पत्नी ने कहा। और इस सिचुएशन के कारण द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। तब वो द्रुपद के पास आए, आपने पुराना मित्रता का बात याद दिलाया और कहा कि मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे एक दो गाय दे दो। पर द्रुपद ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। तब द्रोणाचार्य द्रुपद के प्रति क्रोधित हुए। बाद में वो कुरु और पांडवों का गुरु बने, अस्त्र शिक्षा के गुरु बने, और अस्त्र शिक्षा के बाद पांडवों को भेजा द्रुपद से युद्ध करने के लिए। द्रुपद राजा को अर्जुन ने बंदी बनाकर लाए थे और तब उनसे आधा राज्य छीन लिए थे द्रोणाचार्य, और छीन कर फिर वापस कर दिए थे, ये बदला लिए थे। तो ये शत्रुता, और द्रुपद अपमानित हुए थे इस कारण, तो इन दोनों में ये शत्रुता था। और इसी अपमानित होकर द्रुपद ने यज्ञ किया था द्रोणाचार्य को वध करने के लिए। उस यज्ञ में धृष्टद्युम्न को प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य को वध करेगा। ये सारी कहानी महाभारत में वर्णन है। तो यही पुरानी शत्रुता का बात याद दिलाया दुर्योधन द्रोणाचार्य को, जिससे उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो और पांडवों के प्रति स्नेह त्याग कर शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये उनका कूटनीति था, जो ये तीसरे श्लोक में इसमें प्रमाणित हो रहा है। चलो नेक्स्ट, चौथे श्लोक में संजय यह बता रहे हैं, चौथे श्लोक में इस सेना में, पांडवों की सेना में द्रोणाचार्य से कह रहे हैं दुर्योधन, जो संजय वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यहाँ पर कहा अत्र सूरा महेशासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। महारथ, महारथ का अर्थ महान योद्धा। महाभारत के युग में योद्धाओं, सैनिकों का कोई कैटेगरी होता था, हुआ करता था। योद्धाओं का कैटेगरी होता था जैसे महारथी, अर्धरथी, रथी, महारथी, अतिरथी। 4 प्रकार के सैनिक, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट में 4 प्रकार के फौजी होते थे। पदातिक सैन्य, पदातिक मतलब पैदल चलकर युद्ध करने वाला, पदातिक सैनिक फौजी, इसे बोलते कहा जाता है पदातिक। फिर गजारोही, हाथी के पीठ पे चढ़कर युद्ध करने वाला सैनिक, गजारोही। घोड़े में सवार होकर युद्ध करने वाला, उसे कहते हैं अश्वारोही। और रथ में चढ़कर युद्ध करने वाला, उसे कहा जाता है रथारोही। ये 4 प्रकार के फौजी होते थे, पदातिक, गजारोही, अश्वारोही और रथारोही। इन रथारोहियों में 4 कैटेगरी होते थे। अर्धरथी, रथी, महारथी और अतिरथी। अर्धरथी का मतलब रथ में सवार होकर युद्ध करने वाला योद्धा, पर ये एक समय ज्यादा से ज्यादा एक योद्धा के साथ लड़ सकता है, एक योद्धा का सामना कर सकता है।
या कभी कभार उसके साथ भी उनके लिए कठिन हो जाता है, ये अर्धरथी कहलाते, पूरा रथी नहीं होते थे। या ट्रेनी रथी कहा जा सकता है, ट्रेनी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले आपको क्या मिलता है? लर्नर, लर्नर मिलता है ना, उसके बाद लाइसेंस मिलता है, या डायरेक्ट लाइसेंस मिलता है? पहले लर्नर मिलता है ना, नहीं समझे? लर्नर भी ड्राइविंग करता है पर उनके पास तब तक लाइसेंस नहीं है। तो ऐसा ही अर्धरथी, रथ में चढ़कर वो ट्रेनी रथारोही सैनिक, ऐसा। फिर उसके ऊपर जो अपग्रेड होता था रथी, मतलब वो योद्धा एक समय एक से अधिक योद्धाओं के साथ युद्ध करने में सक्षम होते थे, 10 योद्धाओं के साथ, 100 योद्धाओं के साथ, ऐसा। और महारथी वो होते थे जो अकेला एक से रथी से भी अधिक पावरफुल होते थे, एक साथ 100 से अधिक योद्धाओं के साथ सामना करने वाला, उसे महारथी कहा जाते थे। और अतिरथी वो कहा जाते थे कितना ही हो शत्रु, 100,000 लाख हो, एक साथ एक ही व्यक्ति सामना कर सकता है। जैसे अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, चाहे करोड़ों योद्धाओं उनके सामने आ जाए, करोड़ों के साथ अकेला सामना कर सकता है। ऐसे योद्धाओं को अतिरथी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कह रहे हैं कि पांडवों के सेनाओं में देखिए अर्जुन के समान युद्ध करने वाला और भी महान योद्धाओं बहुत है, युयुधान, विराट, द्रुपद, ऐसे महारथियों है जो अर्जुन के समान योद्धा है। ये भी दुर्योधन का एक कूटनीति है। कैसे? द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि पांडवों के सैन्यों में भीम तथा अर्जुन के समान और भी अनेक योद्धाओं हैं। मतलब भीम और अर्जुन के साथ उन योद्धाओं का कंपेयर करते हुए दुर्योधन को गुस्सा दिला रहा है। कैसे? द्रोणाचार्य के सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन थे? सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन थे, है ना? ये दुर्योधन जानते थे अर्जुन द्रोणाचार्य का कितना प्रिय है, और ये भी जानते थे अर्जुन के बराबरी योद्धा यहाँ कोई नहीं है। अब अर्जुन के गुरु के पास जाके, मानो किसी टीचर के पास जाके सबसे बेस्ट टॉप स्टूडेंट का नाम लेकर किसी एरे गेरे का नाम जुड़ेगा तो टीचर को गुस्सा आएगा या नहीं? बताओ, टीचर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? और यही काम कर रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने के लिए। ये उनका डिप्लोमेसी है। वो अर्जुन के नाम के साथ ऐसे योद्धाओं का नाम ले रहा है जो अर्जुन के एक बाएं हाथ के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अर्जुन के सामने। फिर भी अर्जुन के साथ कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन के समान महान योद्धा है, जिससे जो द्रोणाचार्य में गुस्सा आ जाए। जैसे किसी टीचर किसी शिक्षक के अधीन जो टॉप सबसे टॉप स्टूडेंट होता है उसका किसी साधारण छात्रों के साथ तुलना करेगा तो शिक्षक में गुस्सा आएगा ना, टीचर में। दुर्योधन ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, ये उनका डिप्लोमेसी है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 5। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। धृष्टकेतु, चेकितानो, काशीराजश्च
वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगव। तो ये दुर्योधन का डिप्लोमेसी यहाँ पर यही है कि सामान्य योद्धाओं को भीम और अर्जुन के साथ कंपेयर करना और कंपेयर करते हुए द्रोणाचार्य को उत्तेजित करना, इस उद्देश्य से दुर्योधन इस तरीके से पांडव सैनिकों का वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट छठे श्लोक में युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम मौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अनंत शक्तिशाली उत्तम मौजा सुभद्रा का पुत्र सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। तो दुर्योधन ने पांडव पक्ष के योद्धाओं का नाम लिया और उन योद्धाओं के नाम के साथ भीम और अर्जुन को कंपेयर करके द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट इसमें यह है इसमें कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने के लिए पांडव पक्ष की सैन्य व्यूहों का वर्णन करते हुए सामान्य योद्धाओं के साथ जो भीम और अर्जुन का कंपेयर किया और उनका वर्णन किए। अब छठे श्लोक में और कुछ योद्धाओं का नाम आता है। इन सभी योद्धाओं के बारे में डिटेल आप जानना चाहो, जो जो नाम यहाँ पर उल्लेख है, तो आपको महाभारत पढ़ना होगा। हमें भक्ति शास्त्री के लिए इसकी कोई आवश्यक नहीं है, पर अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत से इन सभी का डिटेल आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वें श्लोक से हमारा टाइम 9 बजे तक है। अगर आप चाहे तो मैं यह लेसन पूरा करूं, या तो चाहे 15 मिनट और लगेगा इस लेसन को पूरा करने के लिए, तो हम 15 मिनट्स और आगे कर लेते हैं तो ये लेसन पूरा हो जाएगा। 7वें श्लोक में भवान नहीं, उसके 7वें श्लोक में अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थ तान ब्रवीमिते किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब 7वें श्लोक से दुर्योधन का मूड चेंज हुआ है। 6 नंबर श्लोक तक दुर्योधन द्रोणाचार्य को जो कहा, उन शब्दों में उनका जो मूड, उनके जो मनोभावना, दुर्योधन का जो मूड और मिशन, उनका उद्देश्य और मनोभाव जिस प्रकार था, 7वें श्लोक से वो चेंज हो गया। देखिए 7वें श्लोक में ये कहते हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब द्रोणाचार्य जो पहले तो इरिटेट करके उत्तेजित कर दिया है ना, अब ठंडा करने की प्रयास कर रहे हैं। अब ब्राह्मण श्रेष्ठ कह कर कह रहे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मूड तो चेंज है पर उद्देश्य सेम है। द्रोणाचार्य को मतलब उनका डिप्लोमेसी वो कंटिन्यू रखा, अपना कूटनीति का प्रयोग वो मेंटेन करते रहा। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब बताओ, दुर्योधन के पक्ष में सेना संचालित करने के लिए
भीष्म और द्रोण से श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? कोई होगा? यहाँ तक कि पूरे पांडव कौरव दोनों के पक्ष में भी अगर विचार किया जाए, भीष्म और द्रोण के बराबरी कोई नहीं है। एक हो सकता है अर्जुन, यहाँ तो भीष्म के बराबरी कोई नहीं थे। अब इसमें यहाँ पर डिप्लोमेसी कैसा देखो। भगवान, पहले उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम लिया। भगवान मतलब हमारी सेना में कौन कौन है, आप हो। पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, जबकि द्रोणाचार्य से सीनियर और श्रेष्ठ और एक्स अभिज्ञ कौन थे? भीष्म थे। भीष्म का नाम लेना चाहिए था, पर नाम लिया किसका पहले? द्रोणाचार्य का। एक डिप्लोमेसी है। भीष्म का नाम न लेकर द्रोणाचार्य का पहला नाम लेने का यह एक कूटनीति है। इसके द्वारा वो भीष्म को उत्तेजित करना चाहा, इस वाक्य द्वारा, और द्रोणाचार्य को प्रशंसित करना चाहा। यह उनका कूटनीति है। भवान, फिर भीष्म का नाम लिया। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, अन्ये च बहव सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो इसमें दुर्योधन का क्या डिप्लोमेसी दिख रहा है? दुर्योधन यहाँ पर यह कह रहे हैं, श्लोक संख्या 9, ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। इस बातों से दुर्योधन के चरित्र का परिचय मिलता है। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक दुर्योधन जैसे शोषण करने वाला, विचार रखने वाला, दूसरों को शोषण करने की विचार रखने वाला, और दूसरे प्रकार के लोग जो हमेशा सदैव अन्यों से शोषित होता रहता है। तो दुर्योधन इस कैटेगरी के थे। उनके अधीनस्थ लोगों को ये अपने सुख के लिए इसका उपयोग लेता था। इसीलिए ऐसा कहा कि मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए सदैव तैयार है। पांडव और कौरव में यह अंतर है। पांडव अन्यों के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार रहते थे, और कौरव दुर्योधन खुद के लिए अन्यों का प्राण मतलब बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। पांडव और कौरव में यह अंतर है। पांडवों के स्वभाव है दूसरों के लिए, रक्षा के लिए स्वयं प्राण त्यागने के लिए सदैव तैयार है। अर्जुन के चरित्र में हम यह देखते हैं। जबकि दुर्योधन के चरित्र में हम यह देखते हैं कि खुद की रक्षा के लिए दूसरों का प्राण बलि चढ़ाने के लिए ये तैयार है। उनकी बात से यह स्पष्ट हो रहा है।
कि मेरे लिए ये लोग प्राण देने के लिए तैयार है। पांडवों का भाव है मैं इन सभी के रक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं, और दुर्योधन का स्वभाव है मेरी रक्षा के लिए ये सभी प्राण देने के लिए तैयार है। ये अंतर है, भक्त और अभक्त में ये अंतर है। अब दोनों पक्ष की वर्णन कर दिया है ना, दोनों पक्ष की सैनिकों का कंपेयर किया दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समक्ष। एक्चुअली दुर्योधन एक रजोगुणी व्यक्ति है। रजोगुण का प्रभाव दुर्योधन में अत्यधिक मात्रा में है। रजोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति का 6 लक्षण होता है, जिनमें रजोगुण अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति में 6 प्रकार के लक्षण होता है जो दुर्योधन में पाया जाता है। पहला है क्रोध, क्रोधित, हमेशा छोटे मोटे चीजों में क्रोधित हो जाना। दूसरा है कर्म फल के प्रति आसक्ति, रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण। ये लोभी, लालची होते हैं और सदैव असंतुष्ट रहता है। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी हिंसा का आश्रय ले लेगा, हिंसा का आश्रय लेता है। छोटे मोटे चीजों में, कारणों में ये हिंसा का आश्रय ले लेता है। रजोगुणी व्यक्ति सदैव अपवित्र रहता है, शुचिता मेंटेन नहीं करता। और रजोगुणी व्यक्ति के मन सर्वदा हर्ष और शोक से भरा रहता है। ये कभी हर्षित रहेगा या तो कभी दुखी रहेगा। ये हर्ष और शोक में बैलेंस, संतुलन नहीं कर सकता। हर्ष के, आनंद के, सुख के स्थिति में बहुत हर्षित हो जाते हैं और दुख के स्थिति में बहुत दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख की स्थिति में संतुलन ये नहीं कर सकता रजोगुणी व्यक्ति। और ये सभी लक्षण दुर्योधन में कूट कूट में भरा था, जिस कारण उनके बातों में, उनके व्यवहार में इस प्रकार के परिचय मिल रहा है। तो यहाँ पर 10वें श्लोक में वे द्रोणाचार्य से यह कह रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, जबकि पांडवों की शक्ति सीमित है। हमारा जो शक्ति है असीम है, पर पांडवों की शक्ति सीमित है। कंपेयर किया, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब असीम है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। भीष्म द्वारा हम सुरक्षित है। पहले भीष्म को नीचा दिखाया, अब भीष्म का गुणगान कर रहे हैं। पहले भीष्म को नीचा दिखाया, अब भीष्म का गुणगान कर रहे हैं। ये है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन हमेशा अपने फायदा के लिए कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो उसने यह कहा कि यद्यपि पांडवों की शक्ति, उनकी सेनाओं भीम द्वारा सुरक्षित है, पर वो सीमित है। और हमारी शक्ति सारे सेनाओं पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित है, और हमारा शक्ति असीम है। एक्चुअली देखा जाए, ये तो पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना था, जबकि इसका ऑलमोस्ट डबल सैन्य था, शक्ति था कौरवों का, कौरवों के पास।
एक और इसमें है, जो 9वें श्लोक में 8वें श्लोक में कहा था, मेरी सेना में आप है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण, विकर्ण का नाम लिया था। यह भी उनका एक पॉलिटिक्स था। विकर्ण ये दुर्योधन का सबसे छोटा भाई, जिसका नाम था विकर्ण। 100 भाई थे, जो 100वें भाई थे, जो 100वें भाई थे, उसका नाम था विकर्ण। ये अत्यंत मतलब एक सामान्य योद्धा था, पर उसका नाम लिया किन योद्धाओं के साथ देखो, द्रोण, भीष्म, कर्ण, ऐसे महान महान योद्धाओं के साथ अपना छोटा भाई का नाम जुड़ा। एक पॉलिटिक्स था, जो एक बहुत ही साधारण सामान्य योद्धा था विकर्ण। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण है, एक उनका पॉलिटिक्स है। विकर्ण थोड़ा सा धर्म स्वभाव वाले थे, धार्मिक प्रकृति के थे। ये दो बार दुर्योधन को छोड़कर युधिष्ठिर के पास चला गया था। अपने भाइयों को छोड़कर ये पांडवों के पास आ गए थे 2 बार, पर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें समझा बुझाकर वापस किया, दुर्योधन के पास वापस भेज दिया। यस, युद्ध से पहले 2 बार वो दुर्योधन के पक्ष को छोड़कर युधिष्ठिर के पास आए थे, पांडवों के पास आ गए। तो विकर्ण ये थोड़ा धार्मिक प्रकृति था, तो वो उनका नाम इसीलिए लिया, यद्यपि सामान्य योद्धा था, फिर भी महान योद्धाओं के साथ उसका नाम लेने का कारण यह था कि उनको प्रशंसित करके, मतलब अपने पक्ष छोड़कर वो न जाए, इसीलिए बड़े बड़े योद्धाओं के साथ उनका नाम लिया। उसे और प्रोत्साहित रखने के लिए, अपने पक्ष में रखने के लिए, उनको अपने पक्ष में प्रोत्साहित बने रहने के लिए उनके नाम को महान महान योद्धाओं के साथ नाम लिया उसका। जैसे कि एक सामान्य तुच्छ कार्य करने वालों को अगर महान कार्य, मान लो आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन में आया और जो लास्ट पोजीशन में है, उसको अगर फर्स्ट सेकेंड पोजीशन वाला के साथ उनको बुला ले और उनको अप्रिशिएट करे, तो वो बहुत प्रोत्साहित हो जाता है ना। तो दुर्योधन का यह चाल था। अब ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? अगर विकर्ण पांडवों के पास चला भी जाए तो कौरवों का क्या नुकसान हो जाएगा? वो तो एक सामान्य योद्धा है, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? क्योंकि दुर्योधन एक महान पॉलिटिशियन था। वो जानते थे अगर विकर्ण पांडवों के पास अगर चला जाए, ऐसा कोई मेरे शक्ति में कोई तो कमी नहीं होगा, पर विकर्ण जब वहां जाएगा हमारे सारे सीक्रेट उन लोगों को बता देगा। ये उनका पॉलिटिशियन बुद्धि। अन्यथा ऐसा नहीं कि विकर्ण अगर उनके पक्ष छोड़ दिया तो वो कमजोर पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो कमजोर नहीं हो जाएंगे। पर अगर विकर्ण पांडवों के पास चले जाए दोबारा फिर से, तो कौरव पक्ष के जो कुछ सीक्रेट प्लान योजनाएं जो है वो जाके पांडवों को बता देगा। इस डर से ये विकर्ण को अपने पक्ष में रखने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए
उन्होंने बड़े बड़े भीष्म द्रोण के नाम के साथ विकर्ण का नाम जुड़ दिया। ये उनका एक पॉलिटिक्स है। तो इस प्रकार से हम आज देखें कि दुर्योधन के शब्दों में कितना डिप्लोमेसी है, इसका एक सूची, एक तालिका, एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। ये आपका होमवर्क रहेगा, काल के लिए यह होमवर्क रहेगा। दुर्योधन के डिप्लोमेसी, मैंने ऑलमोस्ट सभी डिप्लोमेसी का मेंशन किया है। अब इसका एक सूची बनाना यह आपका होमवर्क है। दुर्योधन के कूटनीति, क्या क्या कूटनीति का प्रयोग किया उसने, ठीक है। अब 11वें श्लोक में, अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ऐसा कहकर सभी योद्धाओं को क्या किया, संभाषित किया। सभी योद्धाओं को उन्होंने संभाषित किया है। 11वें श्लोक है। तो अगले सप्ताह मांडे क्लास होगा, 12वें श्लोक से शुरू होगा, ठीक है। तो 12वें श्लोक से हम पढ़ेंगे मैंने आपको बताया था 12 से कहाँ तक, 20 श्लोक, 12 से 20 श्लोक नेक्स्ट लेसन। तो आपका होमवर्क दुर्योधन का कूटनीति का लिस्ट करना, डिप्लोमेसी का लिस्ट करना, एक तालिका बनाना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन, 1-2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना एक एक क्या क्या डिप्लोमेसी उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। एक लिस्ट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके इसको लिस्ट आउट करना, ये होमवर्क है। और 12वीं श्लोक से 20वीं श्लोक पढ़ के आना है, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने इंट्रोडक्शन रीड करने के लिए कहा था, तो उसमें से कोई क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? क्या? आपने इंट्रोडक्शन रीड करने को कहा था, इंट्रोडक्शन विद हाँ, फर्स्ट टू इंट्रोडक्शन से 11। क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आएगा रहेगा। तो आपको कितने दिन बाद आ रहे हैं? आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन आपके पास टाइम है। तो होमवर्क थोड़ा और बढ़ा दे, छोटा सा ही होमवर्क दिया, और वो होमवर्क उसका तो आंसर ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। कुछ और होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। लिखो, एक प्रश्न लिखो। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो अभक्त है, वे शास्त्रों के आदेश निर्देश का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? इसका उत्तर भी मैंने बता दिया, हाँ या ना? नहीं है, वे लोग शास्त्र के आदेश निर्देशों का उल्लंघन, मिसयूज, दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी भक्त
जो कृष्ण भावना अनुशीलन कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख इसको किस प्रकार शास्त्र के निर्देशों का मिसयूज करता है। मतलब हम किस प्रकार शास्त्र के आदेश निर्देश को दुरुपयोग करते हैं, अभक्त लोग किस प्रकार करते हैं और भक्त लोग किस प्रकार करते हैं, दोनों उत्तर लिखना है। आपके हैंडबुक निकालो, स्टूडेंट हैंडबुक निकालो, पेज नंबर 20। बीस नंबर पृष्ठ, पेज नंबर 20 निकाला? निकल लिया? इसमें देखिए भगवत गीता अध्याय 1 बंद पुस्तक मूल्यांकन के लिए प्रश्न व उपमेय यहाँ लिखा है। तो इनमें से 1 से 6 नंबर प्रश्न का उत्तर तैयारी करें। यहाँ तक हमने पढ़ा 11वें श्लोक तक। प्रश्न के पास में रेफरेंस दिया हुआ है, कौन सी श्लोक से यह प्रश्न दिया गया। धृतराष्ट्र द्वारा मामों का शब्द कहने का क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी क्लास के दौरान कह दिया। मामों का क्यों कहा, मेरे पुत्र ऐसा क्यों कहा, क्या अभिप्राय था उनका। तो यहाँ पे 11वीं श्लोक तक मतलब 6 नंबर प्रश्न तक इसका उत्तर भी तैयार करें। 3 दिन आपके हाथ में टाइम है, तो ये सारे आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर के पृष्ठ पे आपने क्या बताया? हाँ, कौन सी प्रश्न? 20 नंबर के पृष्ठ पे आपने क्या बताया? यहाँ से क्या करना है हमें? 20 नंबर के पृष्ठ संख्या 20 नंबर बताया भूमिका में, उससे क्या देखना है? भूमिका में जितने भी प्रश्न है, भूमिका से जो जो प्रश्न है उनका आप तैयारी कर सकते हैं, उनसे भी रहेगा। भूमिका से जैसे हमने डिस्कस किया, भूमिका में प्रभुपाद ने 5 विषयों को व्याख्या किए हैं, उन 5 विषय के बारे में प्रश्न आ सकता है। प्रभु जी वो पूछ रहे हैं कि पेज नंबर 20 पे आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है। पेज नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर